ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि मोक्षदा एकादशी का व्रत करके इसका पुण्य फल पितरों को समर्पित किया जाए तो जो भी हमारे पितृगण नरक में होते हैं या किसी अधोगति में होते हैं तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। तो इससे पहले कि मैं कथा आरंभ करूं, आपसे हमेशा की तरह एक ही आग्रह है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर कथा पसंद आती है तो लाइक करके शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पिता हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, कृपा करके मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। ये मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान दामोदर की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक करनी चाहिए। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक बार रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उसको स्वप्न में देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न की कथा कहने लगा। हे ब्राह्मणों, रात्रि में स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अब नरक की यातना भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। जब से मैंने पिता के ये वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं आ रहा। मुझे अब राजसुख ऐश्वर्य हाथी घोड़े धन स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप दान व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति प्राप्त हो। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से पास ही में वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता एक पर्वत नाम के मुनि हैं। आप ये सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इस दुख के निवारण की विधि अवश्य बताएंगी। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेकों शांति चित्त योगी और मुनि तपस्या में लीन थे, जिनके बीच में चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान दिख रहे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे कुशलक्षेम पूछी। तब राजा बोले, देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, परंतु अचानक एक स्वप्न की वजह से मेरा मन अशांत हो गया है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य का विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बताइए।
तब पर्वत मुनि बोले, राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और उपवास के पुण्य को अपने पिता के लिए संकल्प करके छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की नरक से मुक्ति हो जाएगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता की मुक्ति के लिए संकल्प देकर छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और वह स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भक्तजन व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। और इस कथा को सुनने और पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए दामोदर भगवान की जय। और आइए अब करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जय कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माह वाली। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशनि नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता,
पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की। दुख नाशक मैया, लौंद मास की करूँ मैं विनती। पार करो नैया, ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरिणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे। जन सामान्य स्वर्ग का वासा, निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।